हेलो फ्रेंड्स। देखो, प्रोनाउन का जो लेसन हम लोग स्टार्ट किया है ना, तो आज दूसरा एपिसोड है। तो पिछला एपिसोड में हम लोग सीख लिया कि प्रोनाउन क्या है, तो उसका आविष्कार क्यों हुआ है, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, सब कुछ। तो आज हम लोग उसका जो 9 टाइप्स थे ना, उसके बारे में ढंग से समझेंगे। देखो, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल दो प्रोनाउन पर्सनल एंड पॉजेसिव को उठा लिया साइड बाय साइड, क्योंकि इसके बीच में ना एक क्लोज रिलेशनशिप है। कैसे समझते हैं एक एक करके। देखो, पहले पर्सनल प्रोनाउन, पहले एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। आई, वी, ही, सी, यू, दे, देम, मी, अस, हिम, हर, इट, एट्सेट्रा। तो ये सारे के सारे जो है, देखो ढंग से पर्सन से रिलेटेड है। मतलब कोई पर्सन की जगह ये प्रोनाउन यूज़ हुआ है। हम लोग थोड़े बहुत बचपन से सीखा है पर्सन के बारे में। वो जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन थे ना, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, एट्सेट्रा। तो वही तो है ना। तो सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन में आएंगे। तो एक सेंटेंस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक हार, मतलब मैं उसको पसंद करता हूँ। और एक एग्जाम्पल देखो, सी लाइक्स मी, वो मुझे पसंद करता है। इसका मतलब यहाँ जो आई, हार, सी, मी, सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन ही है। क्योंकि देखो, सब्जेक्ट की जगह भी यूज़ हो सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह भी यूज़ हो सकता है। ठीक है। यहाँ देखो, आई जो चीज़ है सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। या आई लाइक हर, इसका मतलब मैं इस सेंटेंस का एक मेन पार्ट हूँ, सब्जेक्ट हूँ। मैं उसको पसंद करता हूँ, वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ देखो, वही सब्जेक्ट बन गया है। इसका मतलब सी हो गया और मैं हो गया ऑब्जेक्ट। इसका मतलब पर्सनल प्रोनाउन सिर्फ आगे नहीं, पीछे भी हो सकता है। इसका मतलब सब्जेक्ट सिर्फ नहीं, ऑब्जेक्ट की तरह भी बिहेव कर सकता है। आई लाइक हर, सी लाइक्स मी, और ही, दे, देम, कुछ भी हो सकता है। सपोज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख लिया। तो एक एक करके देखो। अगर आई सब्जेक्ट की जगह होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। वी हो जाएगा आस, दे, देम, ही, हिम, सी, हार, इट, इट होगा, यू होगा। हो गया। तो इस तरह अगर कोई सेंटेंस में अगर नोटिस करे तो देख लेना कि आई हो या मी, वी, आस, दे, देम, कुछ भी है तो वो पर्सनल प्रोनाउन के अंडर होगा। तो यहाँ से एक डेफिनेशन निकल सकता है कि पर्सनल प्रोनाउन है क्या। तो हम बोलेंगे कि द प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ पर्सन, पर्सन की जगह जो प्रोनाउन यूज़ होता है उसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। इसके बाद आता है, देखो, पॉजेसिव प्रोनाउन। ये जो पॉजेसिव वर्ड है ना, ये खुद बोल रहा है कि मैं पॉजेशन की तरह यूज़ होता हूँ। पॉजेशन मतलब अपना अधिकार। कोई जो चीज़ अपना, मेरा या तुम्हारा, ऐसा कोई होगा तो पॉजेसिव प्रोनाउन वहाँ आ जाएगा। देखो, ये सेम चीज़, कॉन्सेप्ट को सेम रखकर अगर मैं ये यहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे तो देखो क्या होगा। एक सेंटेंस ले लेते हैं। आई लाइक हार, पॉजिशन की तरह अगर हार को मैं एक इंसान की जगह कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ की तरह देखूँ तो क्या लिखूँगा, वो मेरा है। क्या, सी इज़ माइन। इसका मतलब ये जो माइन है ना, इस वर्ड खुद बोल रहा है कि मैं एक चीज़ की तरह बोल रहा हूँ कि वो मेरा है। इसका मतलब कोई मेरा चीज़ है, अपना है, वो तुम्हारा है। जब ये कोई वर्ड ऐसा बोलेगा तो समझ लेना कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन ही होगा।
और एक एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है। तो ये जो घर है ना, वो मेरा वाला है, मेरा मतलब अपना अधिकार, अपना पोजीशन बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये माई पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा। देखो बहुत सारा ऐसा है कि समझ नहीं पाते कि माई, माइन, आवर, ये जो आवर्स इस कहाँ से आ जाता है और क्यों यूज़ होता है, कहाँ से यूज़ होता है। देखो ये सेम चीज़ को अगर मैं बोलूँ कि दिस इज़ माई हाउस, इसको ही अगर मैं बोलूँ कि दिस हाउस इज़ माइन, तो क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं, सेम चीज़। देखो ढंग से समझो, दिस इज़ माई हाउस का मतलब ही है दिस इज़ माइन, सॉरी दिस हाउस इज़ माइन। मतलब जब कोई चीज़ बाद में होगा तब माई यूज़ होगा, लेकिन जब वो सामने बैठा होगा दिस हाउस, वो चीज़ जब मैं पहले बोल दूंगा तो बाद में क्या माई होगा। सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा ना, ये तो कॉमन सेंस है। दिस हाउस इज़ माई नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि दिस हाउस इज़ माई, माई क्या, मतलब वहाँ एक डाउट रह जाएगा कि दिस हाउस इज़ माई, नहीं तो ये कोई गलत बोल रहा है। इसका मतलब दिस हाउस इज़ माइन और दिस इज़ माई हाउस। आप समझ लिया ना कि माई और माइन कैसे यूज़ होता है। सिमिलरली आवर, आवर्स, योर, योर्स, हिज, हर, देयर सेम। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसलिए बोला था ना कि पर्सनल और पॉजिटिव एक क्लोज रिलेशनशिप की तरह होता है। देखो दिस बिल्डिंग इज देयर्स, उन लोगों का, देयर्स, सेम चीज़ को क्या बोलूँगा, दिस इज देयर बिल्डिंग। आई होप क्लियर। देयर्स या देयर सेम चीज़ है, पॉसेसिव प्रोनाउन, पोजीशन की तरह बोल रहा है, लेकिन आगे पीछे हो जाने के लिए मीनिंग इधर इधर हो जाता है। देखो अब आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बारी। वो जो सेल्फ या सेल्फ्स वाला वर्ड होगा ना, वही होगा। इसका मतलब किसी वर्ड के साथ सेल्फ ऐड हो जाएगा अगर सिंगुलर में होगा, मतलब एक को जब बोलेगा, लेकिन एक से ज़्यादा मतलब प्लूरल जब बोलेगा वो सेल्फ्स हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, माई सेल्फ, मैं खुद, हर सेल्फ, हिम सेल्फ। अब तो जानते ही है ना, अगर एक से ज़्यादा होगा प्लूरल, देम सेल्फ नहीं होगा, सेल्फ्स। तो इस तरह वर्ड जब होगा तो समझ लेना कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अंडर होगा। तो रिफ्लेक्सिव, ये वर्ड खुद बोल रहा है कि मैं एक रिफ्लेक्शन की तरह बोलूँगा। रिफ्लेक्शन, इसका मतलब सब्जेक्ट खुद ही करेगा। एक एग्जाम्पल देखो, आई लर्न माई सेल्फ, मैंने खुद सीखा है। सी डिड इट हर सेल्फ, वो खुद ये किया है। दे सॉल्व्ड दिस देमसेल्व्स, वो लोग खुद इसको सॉल्व किया है। इसका मतलब सब्जेक्ट क्लेम कर रहा है कि खुद किया है, सारे के सारे वो खुद ही किया है। मतलब रिफ्लेक्शन, इसका मतलब आई का जो रिफ्लेक्शन माई सेल्फ में बन गया, सी का हर सेल्फ में, दे देम सेल्फ में बन गया। बहुत ही सिंपल फंड है, आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो यहाँ से एक डेफिनेशन निकल सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, कि रिफ्लेक्शन की तरह। इसका मतलब द प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड एज ए रिफ्लेक्शन। आप खुद अपने मर्जी में एक डेफिनेशन निकाल लो प्लीज़।
बहुत ही सिंपल चीज़ है। देखो उसके बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव आप जानते हैं कि रिलेशन से बनी है, मतलब कोई ना कोई रिलेशन बताएगा ज़रूर। देखो हु, व्हिच, व्हाट, हुम, दैट, एज, कुछ भी जो वर्ड है ना वो एक रिलेशन क्रिएट करेगा। एक सेंटेंस ले लेते हैं, आई सॉ राम हु इज़ माई फ्रेंड। ये जो राम है ना नाउन, इसके बारे में बोल रहा है जो वर्ड हु, मतलब प्रोनाउन एक रिलेशन क्रिएट कर रहा है। देखो ध्यान से, आई सॉ राम, मैं राम को देखा था। जो मेरा फ्रेंड है, जो प्रोनाउन है ना हु, वो राम के साथ एक रिलेशन क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। मतलब कोई पर्सन होगा तो हु, अगर कोई चीज़ होगा तो व्हिच और व्हाट। हुम ही अगर कोई पर्सन होगा, दैट भी हो सकता है। इस तरह बहुत सारा एग्जाम्पल है। और एक समझ लेते हैं कि दिस इज द टाइम दैट आई नीड मोस्ट। यही है वो वक्त जो मुझे बहुत ज़रूरी है। ये जो टाइम है ना, टाइम को बारे में जो बोल रहा है ना, जो लिंक कर रहा है, रिलेशनशिप कर रहा है, इसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन में समझ लेंगे। देखो उसके बाद पांचवा इंटरोगेटिव। ये दोनों को मैं एक साथ दिखा रहा हूँ इसके लिए कि एक रिलेशनशिप है। देखो सेम चीज़ होगा। इंटरोगेटिव हु, व्हिच, मतलब जो WH वर्ड है ना सारे के सारे, व्हाट, हुम। लेकिन एक कंडीशन है, यह सिर्फ मिडिल में यूज़ होगा। मतलब आगे कोई ना कोई नाउन होगा, ये फास्ट में स्टार्ट होगा। मतलब हु इज़ योर फ्रेंड, व्हिच पेन डू यू लाइक, इस तरह। और इंटरोगेटिव की तरह पूछेगा कौन तुम्हारा फ्रेंड है, कौन सा पेन तुम पसंद करता हो। तो सेम चीज़ देखो रिलेटिव और इंटरोगेटिव में अलग हो गया, लेकिन प्लेस की हिसाब से। मतलब अगर मिडिल में बैठेगा तो मीनिंग होगा रिलेटिव की तरह, मतलब कोई ना कोई आगे ज़रूर है। और यहाँ पहले वो वर्ड आ जाएगा, मतलब कोई पूछेगा क्वेश्चन की तरह तो पहले ही तो वो WH वर्ड वाला वो यूज़ करेगा ना वर्ड। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि हु इज़ योर फ्रेंड, व्हिच पेन डू यू लाइक, तो सारे के सारे जो क्वेश्चन की तरह यूज़ होगा तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। देखो उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव एक स्पेसिफिक है, मतलब पर्टिकुलर कोई एक को अगर बोलेगा तो समझ लेना कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही होगा। फॉर एग्जांपल दिस एंड दैट और दिज, दोज, सो, सच, ये वो, इस तरह उस तरह, ऐसे वैसे। मतलब दिस अगर सिंगुलर में होगा प्लूरल में दिज होगा, दैट सिंगुलर अगर होगा तो दोज प्लूरल होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, दिस इज माई हाउस, दैट इज योर पेन, वो तुम्हारा पेन है, ये मेरा घर है। तो इस तरह अगर कोई स्पेसिफिक नाम को बोलेगा कि ये घर मेरा, दिस डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, मतलब स्पेसिफिक क्लेम कर रहा है, तो ये होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और दैट पेन को बोल रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर पेन को, एक पर्टिकुलर हाउस को, एक को। यहाँ ऑपोजिट देखो इनडेफिनाइट, मतलब कोई भी कुछ भी कभी भी हो सकता है। एनी और सम वाला जो वर्ड है, एनी व्हेयर, एनी वन और सम व्हेयर,
मतलब कोई स्पेसिफिक एक नहीं, आपकी मर्जी में कोई भी एक जगह, कोई भी वक्त, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो जब ऐसा बोलेगा तब समझ लेना कि इनडेफिनेट होगा, मतलब कोई डेफिनेट नहीं, कोई पर्टिकुलर एक को नहीं, कोई भी कुछ भी, मतलब इसका अपोजिट की है ना ऑलमोस्ट। एग्जाम्पल आप खुद बना लो कि समवन इज़ कमिंग टू माई हाउस, कोई मेरा घर आ रहा है। इस तरह मेनी भी हो सकता है, मतलब कोई एक तो नहीं पर्टिकुलर, इसीलिए इनडेफिनेट प्रोनाउन हो जाएगा। देखो अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये बहुत ही रेयर है। एग्जाम्पल देखो, ईच, आइदर, नीदर, ईदर, नीदर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एक डिस्ट्रीब्यूट की तरह दर्शाएगा। एग्जाम्पल देखो, ईच ऑफ द बॉयज कैन डू इट, मतलब कोई ग्रुप से, बॉयज़ का जो एक ग्रुप है ना, वहाँ से एक पर्टिकुलर कोई भी हो सकता है, लेकिन श्योर नहीं ये कर सकता है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव की तरह, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटिव वहाँ से आया है। तो ईच ऑफ द बॉयज़ कैन डू इट। और एक ग्रुप दो मेंबर से भी हो सकता है, ईदर मी और माई ब्रदर विल गो, या तो मैं और मेरा भाई जाएगा। सिमिलरली नीदर मी नॉर माई ब्रदर विल गो देयर, और विल गो मतलब ना तो मैं या मेरे भाई जाएगा, मतलब बहुत सारे का एक टीम हो सकता है, मतलब या बॉयज़ कितने हैं जानते नहीं, लेकिन एक एक करके ये काम कर सकता है। और दो मेंबर का भी हो सकता है, मेरा और मेरा भाई का, यहाँ जो मेंबरशिप है ना, यहाँ से भी किसी एक, लेकिन पता नहीं कौन हो सकता है, मैं या मेरा भाई। तो यह है डिस्ट्रीब्यूटिव। और यहाँ जो रेसिप्रोकल है ये एक साथ काम करेगा, ये बहुत ही रेयर है, ये दोनों सेम चीज़ है, थोड़ा डिफरेंस देखो। ईच अदर मतलब एक दूसरे पर, वन एनदर सेम थिंग। एक एग्जांपल देखो, आई एंड माई फ्रेंड हेट ईच अदर, मतलब मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे को पीटा है। मैं तो यहाँ बोल सकता था कि आई हिट माई फ्रेंड ऑल्सो हिट मी। तो एक साथ अगर बोलूँ तो क्या प्रॉब्लम है, आई एंड माई फ्रेंड हिट ईच अदर, एक दूसरे को पीटा है, हिट किया है। और एग्जांपल देखो, राम एंड सैम अंडरस्टैंड वन अनदर, मतलब राम और सैम एक दूसरे को समझते हैं, मतलब एक साथ देखो काम कर रहा है म्यूचुअली। रेसिप्रोकल मीन्स म्यूचुअल एक्शन होगा, कोई एक पर्टिकुलर नहीं, दोनों एक साथ काम करेगा टुगेदर। तो ये था रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखो बहुत सारे टीचर है या बहुत सारे बुक यहाँ बोलते हैं कि प्रोनाउन 10 टाइप से, 11 टाइप से, लेकिन नहीं, एक्चुअली 9 टाइप्स ही है। वो जो पहले पर्सनल प्रोनाउन में हम बोले थे ना कि सब्जेक्ट की तरह भी यूज़ हो सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह, वहाँ एक एक करके लोग खींच के बताते हैं कि यह 11 टाइप्स हो सकता है, लेकिन नहीं, इस बात तो सेम ही हो ना। देखो ये था प्रोनाउन के सारे लेसन, यहाँ एंड होता है प्रोनाउन। और इसके बावजूद अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।